तेरा गमखार हूँ, लेकिन मैं तुझ तक आ नहीं सकता। मैं अपने नाम तेरी बेकसी लिखवा नहीं सकता। तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। तेरे गम में तुझको बहलाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। है काश जो मिलकर रोते, कुछ दर्द तो हल्के होते। बेकार न जाते आंसू, कुछ दाग जिगर के होते। फिर रंज न होता इतना, है तन्हाई में जितना। अब जाने ये रास्ता हमका है और भी लंबा कितना। हालात की उलझन सुलझाऊं, हालात की उलझन सुलझाऊं। ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। क्या तेरी जुल्फ का लहरा है अब तक वही सुनहरा। क्या अब तक तेरे दर पे देती है हवाएं पहरा। लेकिन है ये खामो ख्याली, तेरी जुल्फ बनी है सवाली। मोहताज है एक कली की, एक रोज की फूलों वाली। वो जुल्फ़े परेशान महकाऊं, वो जुल्फ़े परेशान महकाऊं। ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्ते, हेलो और आदाब अर्ज़ करता हूँ। आप कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुशहाल होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज का जो मेरा गाना आपने सुना, वो मैंने 1964 में एक फ़िल्म आई थी जहाँ आरा, उस फ़िल्म से ये गाना लिया था। इस गाने के ओरिजिनल सिंगर तलत महमूद जी थे, गाने के बोल राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखे थे और गाने की तर्ज जो है वो महान संगीतकार मदन मोहन जी ने बनाई थी। और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इमोशनल गाना था। तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, बहुत ही मशहूर हुआ था ये गाना। और यहाँ तक कि इस फिल्म के, जहाँ आरा फिल्म के सभी गाने, 9 गाने थे उसमें टोटल,
सभी गाने बहुत फ़ेमस हो गए थे, बहुत हिट हो गए थे। हालाँकि फ़िल्म बिल्कुल नहीं चली। फ़िल्म बहुत ही बुरी तरह पिट गई थी और एक डिज़ास्टर थी फ़िल्म, लेकिन म्यूज़िकली सुपर हिट हो गई थी फ़िल्म। और आज मैं चाहता हूँ कि मैं इस गाने के और इस फ़िल्म के संगीतकार मदन मोहन जी के बारे में बातें करूँ, क्योंकि आपने देखा ही होगा, मेरे इस वीडियो के टाइटल में मैंने मेंशन किया हुआ है कि इस हफ़्ते मदन मोहन जी के जन्म शताब्दी थी। 100 साल पूरे हो गए उनको। 25 जून 1924 को जन्म लिया था उन्होंने। तो उनको इसी 3-4 दिन पहले उनके जन्म शताब्दी मनाई जा रही है अभी। तो एक ट्रिब्यूट करके मैंने ये वीडियो बनाया है उनको और ये गाना भी उनको समर्पित किया है। आज मैं उनके जीवन के बारे में कुछ बातें करूँगा और बाद में उन्होंने जो तलत महमूद जी के लिए कुछ अच्छे-अच्छे गाने रचे थे, उनके बारे में कुछ आपसे बातें करूँगा। वैसे तो बहुत सारे सिंगरों ने उनके लिए गाया, उन्होंने बहुत ही अच्छे-अच्छे नगमे दिए और बहुत सारे सिंगर थे, लेकिन तलत महमूद जी का जो मैंने गाना चुना, इसी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ चुनिंदा तलत महमूद जी के गाने आपके सामने मैं उनका ज़िक्र करूँगा मैं। और उनका देखिए उनका जो करियर था वो करीब 25 साल का था, 1950 से लेके 1975 तक, 1975 तक, 75 तक उनका करियर था। और उसी दौरान इस 25 साल में उन्होंने करीब 100 फ़िल्मों में संगीत दिया। 100 फ़िल्में उनको जो बहुत ही हर फ़िल्म का जो गाना था वो बहुत ही हिट हो गया था, बहुत ही मशहूर हो गया था। और आप तो जानते ही उनके जो गाना बनाने का जो स्टाइल था, बहुत ही खूबसूरत गाने, इमोशनल गाने बनाते थे। उनका हर गाना दिल को छू लेता था। मदन मोहन जी को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था और उनको संगीत से बहुत लगाव था। म्यूज़िक उनको बहुत पसंद था, इंडियन म्यूज़िक हमारा। लेकिन ये एक अचरज की बात है और हैरानी की बात है कि उन्होंने अपने लाइफ में कभी फॉर्मल ट्रेनिंग कभी ली नहीं म्यूज़िक में। क्लासिकल म्यूज़िक हो या और कोई म्यूज़िक हो, उन्होंने किसी गुरु से कोई तालीम हासिल नहीं की म्यूज़िक की। और अचरज की बात इसलिए होती है कि उन्होंने इतने अपने करियर में आगे जाके इतने खूबसूरत नगमे दिए हमको और इतने सारे फ़िल्मों में उन्होंने अच्छे-अच्छे गाने दिए। लेकिन उन्होंने अपने लाइफ़ में देखकर और सुनकर बड़े-बड़े लोगों को, बड़े-बड़ी हस्तियों को देखकर और उनको सुनकर ही उन्होंने ज्ञान हासिल किया, ऐसा उनका कहना था कि फॉर्मल ट्रेनिंग की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक तरह से मुझे लगता है उनके अंदर जो म्यूज़िक था वो एक जीनियस ही थे वो, इतने अच्छे कॉम्पोज़िशंस बनाते थे। लेकिन ख़ैर फ़िल्मों में आने के पहले वो अपनी उम्र के 19 साल में वो आर्मी में भर्ती हुए और तब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1943 की बात है और वो सिर्फ़ 19 साल के थे। तो वो आर्मी में भर्ती हुए अपने परिवार के कहने के मुताबिक और 2 साल वहाँ आर्मी में ट्रेनिंग ली और वहाँ की सब लाइफ़ देखी उन्होंने। और 2 साल वहाँ आर्मी में रहने के बाद जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई 1945 में, तो उनको एक अच्छा एक उनका एक उनकी जो पर्सनैलिटी है वो एक बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हो गई थी। उनमें वो डिसिप्लिन आ गया था, आर्मी का डिसिप्लिन और उनका जो रिजिड लाइफ़स्टाइल होता है, टफ़ लाइफ़स्टाइल, वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। लेकिन उनका जो एम्बिशन था और उनका जो इंटरेस्ट था, वो इसमें नहीं था, तो उन्होंने आर्मी से इस्तीफ़ा देकर वो एक्चुअली उनकी जब यंग एज में वो दिखने में बहुत अच्छे थे। उनकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी और उनको बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था और स्पोर्ट्स का बहुत शौक था उनको। स्पोर्टिंग में ख़ास करके बिलियर्ड्स का बहुत शौक था, बॉक्सिंग का शौक था और रोइंग का शौक था। और क्योंकि उनकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी और गाने-वाने अच्छे गा लेते थे, तो उनको लगा शुरुआत में कि उनको हीरो करके या फिर एज़ अ एक्टर उनको फ़िल्मों में आना चाहिए। ऐसा उनका मतलब एम्बिशन शुरुआत में यही था कि वो एक सिंगिंग स्टार बनना चाहते थे। जैसे केएल सहगल वगैरह थे 1930s-40s में। वो फ़िल्मों में एज़ हीरो भी काम करना चाहते थे और गाने भी गाना चाहते थे एज़ हीरो। फ़िल्मों में आने से पहले उन्होंने आर्मी छोड़ने के बाद उनको ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी और वहाँ उनका काम क्या था,
उनको खुद गाने गाने थे और कुछ हल्के-फुल्के कॉम्पोज़िशंस बनाने थे, जिसमें वो माहिर हो गए थे तब तक। और वो गाने कंपोज़ किया करते थे दूसरों के लिए और बड़े-बड़े कलाकार थे उन जो ऑल इंडिया रेडियो में गाते थे। तो उनके लिए वो गाने कंपोज़ किया करते थे और खुद भी कुछ हल्के-फुल्के गाने गाया करते थे। और उसी दौरान जब वो ऑल इंडिया रेडियो में काम किया करते थे, तो उनकी मुलाकातें बड़ी-बड़ी हस्तियों से हो गई म्यूज़िक फ़ील्ड की और वहाँ पर उन्होंने अपने हुनर को, अपने टैलेंट को, म्यूज़िक के टैलेंट को और भी उसको अच्छी तरह से तराशा और उसको अच्छा स्कोप मिला उनको वहाँ पर। और उसके बाद 2-3 साल काम करने के बाद उन्होंने सोचा कि वो बम्बई आके अपनी किस्मत आज़माएँगे और वो एज़ हीरो अ, काम करना चाहते थे फ़िल्मों में और गाना भी चाहते थे। लेकिन उनको इतनी कामयाबी मिली नहीं। उनको ब्रेक्स तो मिले, 2-3 फ़िल्मों में उन्होंने एज़ हीरो तो नहीं लेकिन एज़ एक्टर करके उन्होंने काम किया। वो इतनी फ़िल्में चली नहीं, उनके रोल भी इतने चले नहीं और साथ ही साथ जब वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ उन्होंने छोड़ दिया और बम्बई आ गए, तो वो एसडी बर्मन जी के असिस्टेंट करके भी काम किया करते थे। 1947-48 में 48 में वो एज़ म्यूज़िक असिस्टेंट करके काम किया करते थे और उनके करियर में उनको शायद दुविधा थी। उनको एग्ज़ैक्टली पता नहीं था कि उनको क्या करना चाहिए था, क्योंकि वो दिखने में भी अच्छे थे और तो उसी वक़्त वो एसडी बर्मन जी उनके लिए बहुत अच्छे फ्रेंड, फिलॉसफर और गाइड के रूप में उन्होंने सलाह दी सचिन देव बर्मन जी ने। उन्होंने उनसे ये कहा कि तुम बाकी सब कुछ छोड़ दो और तुम सिर्फ़ म्यूज़िक कंपोज़िंग करने पर ध्यान दो, एक म्यूज़िक डायरेक्टर बनने पर ध्यान दो। और सचिन देव बर्मन जी को उनके ऊपर बहुत भरोसा था एज़ अ कंपोज़र और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम आगे जाके एक बहुत बड़े संगीतकार बनने वाले हो। तो ये बात मदन मोहन जी को सही लगी, अच्छी लगी और फिर बाद में उन्होंने अपना जो एक जुनून था हीरो बनने का, गाना गाने का, वो उसको साइड में रख दिया और फिर म्यूज़िक कंपोज़िशन में ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और फिर 1950 में उनको एज़ म्यूज़िक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट पहली फ़िल्म मिली थी और उसके बाद उनका एज़ कंपोज़र करके करियर की शुरुआत हुई और 1951 में एक फ़िल्म आई थी मदहोश। अ, उस फ़िल्म में तलत महमूद जी का एक बहुत ही खूबसूरत गाना है। मैं वो आपको कौन-सा गाना है ये आपको बताता हूँ मैं। मेरी याद में तुम ना आँसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। बहुत मशहूर हुआ था ये गाना मदहोश फ़िल्म में। और ऐसे करके एक के बाद एक उनको फ़िल्में मिलने लगी और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नग़्मे दिए हमको। अ, बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने अच्छा-अच्छा म्यूज़िक दिया और मैं एक-एक करके आपको उनकी फ़िल्मों के गानों के बारे में बताऊँगा जो तलत महमूद जी ने गाए। वो स्वभाव से बहुत ही सेंटिमेंटल और इमोशनल आदमी थे, बहुत नरम दिल आदमी थे और ये ज़ाहिर होता है उनके खूबसूरत कॉम्पोज़िशन से ही। इतने सारे उनके खूबसूरत गीत जो हमारे दिल को भी बहुत छू जाते हैं और अक्सर आँखों में आँसू लाते हैं। तो और साथ ही साथ वो बहुत ही उसूलों के पक्के थे बहुत और बहुत डिसिप्लिन नेचर वाले आदमी थे। बहुत ही डिसिप्लिन पसंद करते थे और जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना एक हार्ड टास्क मास्टर। उनके काम में उनको परफ़ेक्शन की बहुत आदत पड़ गई थी। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे किसी भी बात पे। और इसी उनके स्वभाव की वजह से उनको पूरी अपनी लाइफ में उन्होंने जो काम किया, बहुत ही खूबसूरत काम किया, लेकिन उनको जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था, वो उनको जितना मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। वो उसके लिए वो हमेशा उनको अफ़सोस रहा था और 1970 में एक फ़िल्म आई थी दस्तक, उसके लिए उनको नेशनल फ़िल्म अवार्ड मिला बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का। उसके अलावा उनको कोई भी अवार्ड नहीं मिला। तो ज़ाहिर है उनको ये बात बहुत खलती होगी मदन मोहन जी को कि उन्होंने इतने अच्छे-अच्छे गाने बनाए, कंपोज़ किए और इतने खूबसूरत गाने बनाए
और 100 फ़िल्मों से भी ज़्यादा फ़िल्मों में उन्होंने म्यूज़िक दिया, लेकिन फिर भी उनको एक भी अवार्ड मिला नहीं। एक कलाकार को एक उम्मीद होती है ना रिकॉग्निशन की, तो वो उन्हें मिला नहीं। बड़े बैनर्स के साथ उन्होंने ज़्यादा काम किया नहीं अपनी लाइफ़ में। उन्होंने देखिए जैसे आरके फ़िल्म्स का बैनर, आरके फ़िल्म्स राज कपूर जी के सेट थे शंकर जयकिशन जी। फिर नवकेतन फ़िल्म्स देवानंद के, उनके ज़्यादातर एसडी बर्मन उनके लिए म्यूज़िक दिया करते थे। फिर दिलीप कुमार जी की जो फ़िल्में थी, उनके लिए नौशाद जी म्यूज़िक दिया करते थे। अफ़सोस की बात ये है कि मदन मोहन जी को जो ज़्यादा जो फ़िल्में मिली, वो बड़े बैनर्स की फ़िल्में नहीं मिली, लो बजट की फ़िल्में या सेकंड ग्रेड की फ़िल्में कहिए। तो उनकी जो 100 फ़िल्में थी, उसमें से करीब-करीब 75 फ़िल्में चली नहीं, कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुई। ये बहुत ही अफ़सोस की बात है। गाने उनके सभी हिट हो गए, लेकिन 100 फ़िल्मों में से सिर्फ़ करीब 25 फ़िल्में हिट हो गई कमर्शियली, कमर्शियली जिसको हिट कहते हैं। तो 25 फ़िल्में हिट हो गई, बाकी सब फ़िल्में एवरेज बिज़नेस किया या फिर फ्लॉप हो गई। उनको कोई रिकॉग्निशन या अवार्ड ना मिलने की वजह ये भी है कि वो किसी की खुशामद नहीं करना पसंद करते थे, या फिर किसी की झूठी तारीफ़ करना, या फिर अवार्ड्स के लिए जो लॉबिंग होती है कभी-कभी, या फिर पॉलिटिक्स खेला जाता है। उन दिनों भी ये हुआ करता था 1960s में भी। तो इन सब से वो बहुत दूर थे, इन सब से परे थे। तो ये भी एक वजह हो सकती है। और एक बार अगर उन्होंने म्यूज़िक कंपोज़ किया किसी फ़िल्म के लिए, पूरे गाने कंपोज़ किए और प्रोड्यूसर को सुनवाए, प्रोड्यूसर ने पसंद किए, फिर उसके बाद वो किसी की दखल-अंदाज़ी उसमें पसंद नहीं करते थे। वो अपने हिसाब से चलते थे, कि किसको गँवाना है, कैसे गँवाना है, क्या करना है वो सब। क्योंकि आमतौर पे ऐसे हुआ करता था, कुछ फ़ेमस सुपरस्टार हीरो होते थे या प्रोड्यूसर होते थे, वो अपने-अपने पसंद के सिंगर से गाने गँवाना चाहते थे। और जहाँ आरा का मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, 1964 में जो जिसका गाना मैंने अभी गाया था जहाँ आरा, उस फ़िल्म के प्रोड्यूसर ने, ये वाक़या हुआ था सही में, उस फ़िल्म के प्रोड्यूसर ने मदन मोहन जी से कहा कि वो सारे गाने रफ़ी साहब से गवाएँ। मेल सिंगर जो थे, वो मोहम्मद रफ़ी साहब से ही गाने गँवाए और किसी सिंगर से नहीं। लेकिन मदन मोहन जी चाहते थे कि कुछ गाने तलत महमूद जी से भी गँवाने चाहिए। उनके हिसाब से जो गाने तलत महमूद सही गा सकते थे और अच्छी तरह गा सकते थे, तो वो अपनी बात पे अड़े रहे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्होंने प्रोड्यूसर की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे कुछ गाने हैं जो मैं सिर्फ़ तलत महमूद जी से ही गँवाना चाहूँगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं ये फ़िल्म छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। इस हद तक वो चले गए थे। तो फिर प्रोड्यूसर को कोई फिर चारा नहीं था, उन्होंने उनकी बात मान ली। और फिर देखिए जहाँ आरा में 9 गाने सारे सुपर हिट हो गए थे। उसमें तलत महमूद जी ने 4 बहुत ही खूबसूरत गाने गाए थे। एक और बात उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि उनको खाना पकाने का बहुत शौक था। कुकिंग कुकिंग का बहुत शौक था। बाद में जब वो मशहूर हो गए थे एज़ म्यूज़िक डायरेक्टर, और उनके जब रिहर्सल्स हुआ करते थे, म्यूज़िक सेशंस हुआ करते थे घर में, तो अपने दोस्तों को और अपने जो यूनिट के जो मेंबर थे सब, या तो लिरिक्स राइटर, सिंगर्स, म्यूज़िशियंस, उनको घर पे बुला के सिटिंग्स हुआ करती थी। तो उनको खाना पकाने का और खिलाने का बहुत शौक था। और ये उनका एक हुनर था, वो सभी लोग जानते थे फ़िल्म इंडस्ट्री में। और उसके लिए भी उनको याद किया जाता था। जो तलत महमूद जी ने उनके लिए जो गाने गाए कुछ शुरुआत से, उन उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है कुछ गानों में, तो आपको शायद फिर याद आ जाएगा कि इतने अच्छे-अच्छे गाने उन्होंने कंपोज़ किए तलत महमूद जी के लिए भी। 1951 में देखिए एक फ़िल्म आई थी, मैंने कहा था मदहोश। मदहोश फ़िल्म में मैंने एक गाना आपको बोला ही था ये, अ, मेरी याद में तुम ना आँसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। ये बहुत मशहूर हुआ था गाना मदहोश का। फिर 1952 में एक फ़िल्म आई थी आशियाना। उस फ़िल्म में राज कपूर और नरगिस जी थी। और उस फ़िल्म में एक बहुत ही मशहूर गाना था, तलत जी का गाया हुआ। वो कौन-सा गाना था ये? मैं पागल मेरा
मनवा पागल पागल मेरी प्रीत रे, मैं पागल। इस फ़िल्म में गाने सभी हिट हो गए थे, लेकिन इस इस फ़िल्म फ्लॉप हो गई थी बिल्कुल। यानी कि राज कपूर और नरगिस जी के होने के बावजूद भी ये फ़िल्म पिट गई थी, आशियाना फ़िल्म। तो उसके बाद 1957 में एक फ़िल्म आई थी, छोटे बाबू। उस फ़िल्म में तलत जी के 2 खूबसूरत गाने थे, तलत महमूद जी के। एक सोलो था और एक डुएट था लता जी के साथ। छोटे बाबू का ये कौन-सा गाना था, ये बहुत मशहूर हुआ था, मैं आपको गा के सुनाता हूँ इसको। ये ऐसा है गाना, 2 दिन की मोहब्बत में हमने कुछ खोया है, कुछ पाया है। 2 दिन की मोहब्बत में हमने, बहुत मशहूर हुआ था ये गाना। फिर एक और गाना था, ये लता जी के साथ डुएट था इसी फ़िल्म का, अ, तेरी चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं, तेरी चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। फिर 1957 में एक फ़िल्म आई थी, देख कबीरा रोया। उस फ़िल्म के सभी गाने सुपर हिट हो गए। ये अफ़सोस की बात है कि ये फ़िल्म भी पिट गई, कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन उसके सारे गाने सुपर हिट हो गए। इस फ़िल्म ने उनको बहुत सारा उनको फ़ेमस बना दिया था, देख कबीरा रोया ने। और उस फ़िल्म में एक बहुत ही खूबसूरत तलत जी का गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा फ़ेवरेट गाना है। वो गाना ऐसा था, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया न गया। बहुत मशहूर हुआ था ये तलत जी का गाना, बहुत खूबसूरत कॉम्पोज़िशन थी। उसके बाद 1958 में एक फ़िल्म आई थी, अदालत। बहुत मशहूर हुई थी ये फ़िल्म। नरगिस जी थी उसमें, अदालत फ़िल्म। अदालत फ़िल्म में उन्होंने गज़लें कंपोज़ की थी, लता मंगेशकर की आवाज़ में, 3-4 गज़लें, और वो गाने इतने सुपरहिट हो गए अदालत फ़िल्म के, और इस फ़िल्म की गज़लों ने उनको इतना मशहूर बना दिया कि उसके बाद उनको गज़लों का शहंशाह नाम दिया गया फ़िल्म इंडस्ट्री में। और वो मेरे ख़्याल से एक ही ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मदन मोहन जी, जो गज़लों के लिए बहुत माहिर थे हिंदी फ़िल्मों में। गज़लों का शहंशाह करके उनको नाम मिला, और उसके बाद जितने भी उनको फ़िल्में मिली एज़ म्यूज़िक डायरेक्टर, तो प्रोड्यूसर चाहते थे, मतलब वो इंसिस्ट करते थे कि मेरी फ़िल्म में कम से कम 1 गज़ल होनी चाहिए। ऐसे उनको इंसिस्ट किया जाता था कि कम से कम आप 1 गज़ल कंपोज़ कीजिए। गज़ल कंपोज़िशन में वो बहुत माहिर थे। ना सिर्फ़ लता जी, बट प्राइवेट गज़लें उन्होंने बहुत सारी कंपोज़ की हैं, और तलत महमूद जी ने भी उनके लिए बहुत अच्छी-अच्छी गज़लें गाई थी। रफ़ी साहब ने भी गाई थी। तो ख़ैर, आगे बढ़ते हुए फिर 64 में एक फ़िल्म आई थी, 1964 में सुहागन। सुहागन फ़िल्म में एक बहुत ही खूबसूरत डुएट था लता जी और तलत जी का। वो गाना ऐसा था, तुम ही तो मेरी पूजा हो, तुम्हें दिल में बसाया है, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, तुम्हें दिल में बसाया है, तुम ही तो मेरी पूजा हो। ये सुहागन फ़िल्म थी। उसमें गुरुदत्त जी और माला सिन्हा जी थी। ये गाना बहुत मशहूर हुआ था। तो ख़ैर, ऐसे बहुत सारे नग़्मे हैं। मैंने आपको जहाँ आरा के 2-3 नग़्मे मैंने आपको नहीं बताए, तलत साहब के जो गाए हुए थे। उनके बारे में मैं अभी ज़िक्र करना चाहता हूँ। मेरे इस गाने के जो मैंने आज गाया उसके अलावा 3 और बहुत खूबसूरत नग़्मे थे तलत महमूद जी के। वो कैसे थे? एक तो, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। दूसरा एक गाना,
मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। बहुत ही खूबसूरत गाना था ये, बहुत हिट हो गए थे ये सारे गाने। तीसरा एक गाना तलत जी और लता जी का डुएट था, ये रोमांटिक गाना था। ये गाना ऐसा था कुछ, है सनम आज ये कसम खाए, मुड़ के अब देखने का नाम ना ले, प्यार की वादियों में खो जाए, ऐ सनम आज ये कसम खाए। तो ये फ़िल्म के, जैसे मैंने कहा था, तलत महमूद जी के 4 गाने थे, इसमें सारे सुपर हिट हो गए, बाकी सारे गाने भी बहुत खूबसूरत थे, बहुत हिट हो गए। मदन मोहन जी के बारे में और क्या बातें करूँ, उनके करियर के बारे में मैंने काफ़ी कुछ कहा आपसे, और ये बहुत ही अफ़सोस की बात है कि उनके जीवन का, उनका जो करियर है, वो 1975 में उनका देहांत हो गया, मदन मोहन जी का। सिर्फ केवल 51 वर्ष के थे जब हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए, लेकिन उनके सारे नगमे, उनके सारे गाने जो कंपोज़ किए थे, वो हमेशा अमर रहेंगे, और इतने खूबसूरत गाने जो दिल को, हमारे दिल को छू लेते हैं, वो हमेशा एवरग्रीन रहेंगे। और बस आज इतना ही। अगले हफ्ते मैं किसी और गाने को लेकर आपके सामने पेश होता हूँ, और उसी गाने से जुड़े किसी कलाकार के बारे में आपसे बातें करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।